Good morning, students. Today we will start our chapter number 1, Civics, the Indian Constitution. Constitution is a set of basic rules which provides the guidelines. And to whom it provides guidelines? Basically, it provides guidelines to all the people, those who are living in India, because it is an Indian constitution. The constitution is adopted to establish governmental machinery to maintain social order and peace. गवर्नमेंट की जो मशीनरी है वो किस तरीके से चलेगी, शांतिपूर्वक चलेगी, ये कॉन्स्टिट्यूशन हमें इंश्योर कराता है अपने रूल्स और गाइडलाइंस देकर. आप सभी को पता है दैट इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री. Here people choose their own government. People choose their leaders so that they can exercise power responsibly on their behalf. वो उनके behalf पर उनकी powers को अच्छे से use करें और government को सही तरीके से चलाएं. तो वही रूल्स एंड रेगुलेशंस जिसके ऊपर वो काम करेंगे एक कंट्री को संभालने के लिए, वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है. अब कॉन्स्टिट्यूशन हमें ज़रूरत क्यों है? क्योंकि ये हमें ट्रस्ट और कोऑर्डिनेशन देता है, लोगों के बीच में ट्रस्ट बनाए रखता है, उनके बीच में आपसी तालमेल बिठाए रखता है. इट हाईलाइट्स द स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, इट्स कॉम्पोजिशन एंड डिवीजन ऑफ पावर्स. पावर को डिवाइड किया हुआ है, दैट एवरी पर्सन हैज़ देयर ओन पावर एंड दे कैन एक्सरसाइज इट. इट लिमिट्स द पावर ऑल्सो. जो गवर्नमेंट ऑन द वर्क है, मतलब जो गवर्नमेंट सत्ता में है, जिसके पास पावर्स हैं, उसकी पावर को भी लिमिट करता है. इफ़ दे आर डूइंग रॉन्ग देन दे आर ऑल्सो लायबल. एंड इट गारंटीज राइट्स ऑफ द पीपल. लोगों के अधिकारों का पूरा प्रोटेक्ट करता है कॉन्स्टिट्यूशन. अब कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेसी कंट्री में क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है? जैसे मैंने आपको बताया कि इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री. Is it possible that leaders in power might misuse their authority? बिल्कुल हो सकता है ये चीज़. हम ऐसे लीडर्स को पकड़ते भी हैं और फिर उनके ऊपर डिफरेंट तरीके से उनके ऊपर केसेस भी चलते हैं. जो ये चीज़ें हमें गाइडलाइंस कहाँ से मिलती है? कॉन्स्टिट्यूशन से ही मिलती है. इन सच सिचुएशंस ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूशन इज दैट विच सेफगार्ड्स द पीपल फ्रॉम इट. Now last point is the constitution guarantees the fundamental rights to all the citizens of the country so that they could not be discriminated by anybody. If one person is getting right, then other will also get right. If one person has full authority to do anything, then other also have full authority to do anything. The key features of Indian Constitution. Federalism. In India we have divided our government at center, in the state and at the village level, that is Panchayati Raj. Now constitution contains a list which provides details on the different issues at each level, so that government at each level, like government at the level of state, at the level of center, at the level of village level, can make their laws. Okay, in India Federalism is a power which is drawn from the constitution for the people of the states. Federalism एक ऐसी पावर है जो कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है लोगों के लिए जो स्टेट्स के अंदर रहते हैं. इंडिया इज गवर्नड बाय लॉज एंड पॉलिसीज विच आर मेड फॉर ईच लेवल ऑफ द गवर्नमेंट इन इंडिया. हर एक लेवल पर लॉज और पॉलिसीज प्रोवाइड करी गई हैं. नाउ सेकेंड इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. You all know very well that in India we elect, means people elect their representatives. Every citizen irrespective of his background can contest election. मतलब हम अपने representatives को elect कर सकते हैं. ठीक है. सेपरेशन ऑफ पावर्स. अब इंडिया के अंदर पावर्स को डिवाइड और तरीके से किया गया है. डिवाइड्स द स्टेट इनटू 3 ऑर्गन्स. मतलब उनको 3 भागों में डिवाइड किया गया स्टेट को. फर्स्ट इज द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी. सबसे पहला द लेजिस्लेचर. लेजिस्लेचर का काम क्या है?
सबसे पहले इसके अंदर वो मेंबर्स होते हैं जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जो पार्लियामेंट के अंदर चूज़ किए जाते हैं, ठीक है। फिर एग्जीक्यूटिव एक ऐसा ऑर्गन है गवर्नमेंट का जो लॉज जो लेजिस्लेचर ने बनाए हैं उनको क्या करेगा, फॉलो अप करेगा कि वो प्रॉपरली फॉलो अप हो रहे हैं कि नहीं, ठीक है। उनको प्रॉपरली फॉलो करेगा जो भी लॉज लेजिस्लेचर बनाएगा। अब जुडिशरी का काम क्या है? जुडिशरी रेफर्स टू द ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट विच सेटल्स डिस्प्यूट्स, लड़ाइयों को सुलझाता है और लोगों को जस्टिस प्रोवाइड करता है कंट्री के अंदर। कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया हुआ है, इन तीनों ऑर्गन्स को डिफरेंट पावर्स तो प्रोवाइड करी हैं, बट साथ ही एक दूसरे को चेक भी करते हैं। जैसे लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव को चेक कर सकता है, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर को कर सकता है और जुडिशरी इन दोनों को कर सकता है, ठीक है। तो इट मीन्स इनको अगर पावर प्रोवाइड करी गई है तो ये अपनी पावर का मिसयूज ना करे, ये भी चीज़ इन्होंने चेक करी है। नाउ फोर्थ आई विल एक्सप्लेन यू इन द एंड। नाउ इट इज सेक्युलरिज्म, means every religion is equal. Constitution declares India to be a secular state. पूरा का पूरा जो इंडिया है वो सेक्युलर है, means कोई जितने भी रिलीजन यहाँ पर रहते हैं everyone is equal, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई। Right to equality means every person before law and equal protection of law within the territory of India, means every person has the equality in front of law and has equal protection of law in India. Right to freedom, this includes that every person have the right to assemble, he can express his words, he can give a speech peacefully, they can assemble everywhere, okay, in form of association, or can travel in any part of the country, means in India you can move to any part, okay, you can practice any profession. Right to exploitation means human trafficking, forced labor, child labor, no one can do that with any person. Right to freedom of religion means every person in this country India have freedom to follow any religion, any religious affairs without paying any tax for religion. Cultural and educational rights means all the minorities religious can set up their own educational institutions in order to preserve and develop their own culture. मतलब अपने कल्चर के बारे में पढ़ाई, अपने कल्चर के बारे में एजुकेशन देना कोई भी कर सकता है. Now right to constitutional remedies to allows citizen to move the court if they believe that any of their fundamental rights have been violated by the state. अगर उनको cultural and educational rights नहीं मिलते, उनको right to freedom of religion नहीं मिलता, उनको right against exploitation, ठीक है, अगर उनको equality equal right नहीं मिल रहे, then they can move to the court.